आज हम लोग सीखने वाले हैं इस तरीके की जो मेमोरी ट्रे होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से वापस से लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचरनेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या तरीका रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इसकी सोल्डरिंग पिनें होती हैं साइडों में दोनों तरफ, उस पर आपको ऐसे फ्लक्स पेस्ट का यूज़ करना है। और फ्लक्स पेस्ट का यूज़ वहाँ पर भी आपको करना है जहाँ पर आपको प्लास्टिक दिख रही हो। जैसे यहाँ पर मुझे प्लास्टिक दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी यूज़ करा है। दूसरी बात यह है कि इसको निकालने के लिए अभी हम लोग जो अपनी हीटिंग को 340 तक रखते थे, अब हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी 350 पे रखेंगे, क्योंकि इसकी जो सोल्डरिंग पिनें होती हैं वो थोड़ा टाइम ले लेती हैं डिसोल्ड होने में। और एयर को जो हमने रखा है वो 2 से 3 के बीच में रखा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रॉपर हीट मारेंगे और हीट मार करके इसको हम लोग निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी प्लास्टिक थोड़ी सी यूज़ की गई है, तो आप जब इसको हीटिंग मारें निकालने के लिए, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हॉट गन है वो एक जगह पर रुकनी नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली आपको उसको राउंड करते रहना है, घुमाते रहना है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या तरीका है, किस तरीके से इसको हम लोगों को निकालना है। तो पहले एक साइड की पिनें हैं हमारी, जो इनको हम लोग डिसोल्ड करते हैं, पिघलाते हैं, ताकि ये आसानी से निकल जाए। इधर भी हम लोग इस पर हीट मारेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी मेमोरी ट्रे थी वो इजीली बाहर आ गई है। ये आप देखिए कि एकदम सेफली निकली हुई है। और पीछे साइड भी देखिए, ये जली नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। और अब हमें इसको वापस से लगाना है। तो वापस लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इसकी पिनें हैं उससे हम लोग शोल्डर को रिमूव करेंगे। तो शोल्डर रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम लोग डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे और आयरन की मदद से इसकी सारी पिनों से शोल्डर हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारी इसकी जो पिनें थी वो सब साफ़ हो गई हैं। अब इसको हम लोग एक बार पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं, कपड़े से पोंछेंगे। अब इसकी हमें सोल्डरिंग करनी है। तो सोल्डरिंग करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिनों को हम लोग सोल्डरिंग ट्रैक बनाते हैं, क्योंकि इससे पिनों से हमने सोल्डर जितना भी था उसको रिमूव कर लिया है। तो पहले फ्लक्स लगाएंगे और फ्लक्स लगाने के बाद इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पीपीडी। हमने पीपीडी इधर लगा दिया और इधर भी हम लोग इसमें पीपीडी लगाते हैं। अब इसको हम लोग आयरन की मदद से ऐसे सोल्डरिंग पिनें बनाते हैं। दूसरी साइड भी हम लोगों को इसी तरीके से ऐसे सोल्डरिंग करनी है। ये हो गई सोल्डरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेट्रोल से पहले वॉश करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पीपीडी था वो इधर उधर से हट जाए। और अभी हमें इसको अब लगाना है वापस से। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या लगाने का तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लक्स यूज़ करेंगे इसकी पिनों पे। हम लोग अपनी जो मेमोरी ट्रे है उसको एक चिमटी से पकड़ लेंगे। इस पर थोड़ा सा हीटिंग अब की बार हम लोग कम कर देंगे। और पहले हम लोग इसकी जो पिनें हैं उसको ऐसे पिघलाएंगे। ये देखिए, इसकी पिनें सारी पिघल रही हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो मेमोरी ट्रे है उसको ऐसे बराबर से रखेंगे। इसको हल्का सा सीधा करेंगे ताकि ये बराबर पिन टू पिन बैठ जाए। हल्का सा इधर हम लोग इसको खसकाते हैं। बस ये हमारी मेमोरी ट्रे लग गई। और हॉट गन हटा लेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर इस तरीके से ऐसे हम लोग पकड़े रहेंगे। ये हमारी मेमोरी ट्रे लग गई है। अब हमें क्या करना है,
हल्की हल्की इसकी सोल्डरिंग भी करना है पिनों की, ताकि ये किसी तरीके की कोई कमी ना रहे और अच्छे से सोल्डरिंग भी इसकी कंप्लीट हो जाए। तो हमने ये साइड में ऐसे फ्लक्स लगाया। फ्लक्स लगाने के बाद आयरन की मदद से इसकी हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर इस पिन को ऐसे सोल्ड करा, आपको दिख रहा होगा। ये इधर की पहले हम लोग पिनों की सारी सोल्डरिंग करते हैं सही तरीके से। ये हो गई इसकी सोल्डरिंग। उसके बाद घुमा करके इधर की सोल्डरिंग करते हैं। ये हमारी सोल्डरिंग हो गई और अब हम लोग इसको पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, किस तरीके से ये सोल्डरिंग आपको दिख रही है, एकदम बराबर हुई है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी इस तरीके की जो हमारी मेमोरी ट्रे होती हैं उनको इजीली लगा सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये जो हमारा बेसिक सेशन का ये हमारा एक सीरीज़ चल रही है वीडियोस की, जिसमें हम आपको हैंड स्किल, बेसिक हैंड स्किल के बारे में बता रहे हैं। और आपको मालूम है कि ये जो सीरीज़ है ये किसके लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए या उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करा है और वो ये सारे बेसिक काम नहीं कर पाते हैं। ये सीरीज़ उनके लिए है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, और उसमें हम आपको इसी से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में समझाएंगे, बताएंगे।